ट्वेल्थ को ऑन हो गया जी माइक। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, तानिया जी, ट्वेल्थ क्लास को जब भी आप पढ़ें, ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर्स को पढ़ें, तो ये बड़ी बेहतर चीज़ है कि इलेवेंथ क्लास के चैप्टर को जंबल करके चलें। अगर नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए, नीट कहता है कि आप किन किन चैप्टर्स को अटैच कर सकते हैं। मैं बताऊंगा एक तरीके से। और आप एकेडमिक लेवल पे सोचते हैं कि मुझे चैप्टर पूरे करना है। आप मेरी बात समझ पाओगे तो स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी नीट के पेपर की। नीट का पेपर कहता है कि आप 4 से 5 चैप्टर को कोरिलेट कर पाए क्या, एक बात। और एकेडमिक में आपका ये चलता है कि आपको सिलेबस पूरा हुआ क्या। अगर आप 1 बाय 1 चैप्टर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि एकेडमिक में पढ़ रहे हैं या पढ़े, तो नेचुरल सी बात है आपका सिलेक्शन न होने की चांसेस है। बहुत पढ़ लेंगे एक अलग बात है, लेकिन चांसेस गिर जाती हैं फिर। मेरी बात समझ में आया? तो जैसे बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर है 11th क्लास में, तो वो चैप्टर 11th में भी आपकी केमिस्ट्री में भी है, और आपकी 11th के बायोलॉजी में भी है, और आपकी केमिस्ट्री में भी है 12th क्लास में। तो गौर वाली बात यह है कि हमें चीजें कोरिलेट करनी आनी चाहिए। हाँ, हाँ, इस स्ट्रैटेजी पे पढ़ें आप। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा स्लॉट देता हूँ। ट्वेल्थ तो बहुत बहुत ही, मतलब ट्वेल्थ कुछ ऐसे है जैसे किसी पहले 11th क्लास ऐसी कि जैसे किसी जवान लड़के को पढ़ाया हो, और ट्वेल्थ ऐसी किसी बूढ़े को पढ़ाया हो। ऐसा ऐसा सोच चाहिए हमें, ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ एंड फॉर द नीट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें चैप्टर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट। अब बहुत आराम से बातों को समझिए, जो भी तुम्हें आता नल हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत तरीके से बताऊंगा चीजें, ठीक। इसने कहा कि चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर इज 01, फर्स्ट चैप्टर है नीट में। तो देखिए, ये कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एक वर्ड आ गई फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, मतलब कुछ बात छुपी है, क्योंकि मैं अभी चैप्टर पढ़ के आया हूँ क्लासिफिकेशन। वहां भी एल्गी जैसी और ये सब चीजें आई थी। तो मेरी बात समझे, इसको टेकल कैसे करोगी तुम? ऐसे करना है। पहली बात, मैं जैसे कहूं कि सानिया तुम एक काम करो कि अपने 11th क्लास के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को उतार दो यहाँ। क्यों उतार दो अभी पता चलेगा, क्योंकि 48 मार्क्स का पेपर सेट हो रहा है इन 5 चैप्टर से, तो भाई हल्का नहीं है। तो स्ट्रैटेजी समझो मैं क्या चाह रहा हूं तुम्हें, ऐसे ही पेपर क्वालिफाई होगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपसे कहूं कि प्लांट प्लांट ना करके सीधे बोलेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी पढ़ा ना हमने, किंगडम और क्लासी किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें आपने क्या पढ़ा? उसमें अपना पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या आ गया? एक, अब बोलेंगे, अब उल्टा लिखेंगे थोड़ा। पहला कौन आ जाएगा? मोनेरा। उसके बाद प्रोटेस्टा, देन देन प्लांटे, देन एनिमेलिया। 5 आगे। तो गौर कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर कहता है कि प्लांट पकड़ो। किसको पकड़ो? चैप्टर ये भी कह रहा है किसको पकड़ो? प्लांट पकड़ो। प्लांट का क्लासिफिकेशन करो। क्या करो? क्लासिफिकेशन करो। प्लांट का क्लासिफिकेशन करो, मतलब किंगडम के रूप में। तो मैंने करा, अभी लिखा भी था, कौन? एल्गी। कौन? ब्रेयोफाइट। कौन? टेरिडो टेरिडोफाइट। टेरिडो। कौन? जिम्नो हम। कौन? एनजीओ एनजीओ। क्लियर? पहली बात हो गई। अब यहां पर आप गौर कीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो फ्लावरिंग बॉडीज होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या? एंजियो एंजियोस्पर्म। मेरी बात को समझोगी क्या? कि शुरुआत के जो दो हैं, उन्हें लो ब्रिड प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर ब्रिड या फिर लो ब्रिड कह देंगे, इसको बोल देंगे आप लोअर ब्रिड। लोअर ब्रिड प्लांट क्या बोल देंगे? लोअर ब्रिड प्लांट। लोअर ब्रिड प्लांट कौन होते हैं?
जिसमें कुछ चीजें हमेशा एब्सेंट रहें। क्या एब्सेंट रहना चाहिए? जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम, है ना, जैसे कि लीफ, जैसे कि सीड, जैसे कि एम्ब्रियो, जैसे कि फ्लावर, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि एटसेट्रा। ये सब नहीं है, ये सब क्या है? एब्सेंट है। ये सब क्या है? एब्सेंट है। रट्टा नहीं मारना सानिया कि मेरे को याद करना है, ना याद नहीं करना, समझने की कोशिश करना कि वो कहना क्या चाह रहा है। लो ब्रिड मैं उसको कहूंगा जिसमें मेरे को जो दिखने वाली चीजें दिखे ना, जो दिखने वाली चीज है वो दिखे ना। प्लांट देखूंगा तो रूट दिखेगा, स्टेम दिखेगा, ब्रांच दिखेगी, लीफ दिखेगी, फ्लावर दिखेगा, वेजिटेबल दिखेगा, सीड दिखेगा। समझे क्या? तो जो दिख रहा है वो क्या है? हाइब्रिड है। अभी मैं इस बात को बदलने भी वाला हूं। और जो नहीं दिख रहा है वो कौन है? लोअर ब्रिड है। दूसरी बात समझ में आया क्या? दूसरी बात में क्या कहता है? दूसरी बात में सानिया से बोल रहा है कि सानिया जितने भी लोअर ब्रिड हैं वो सब गेमेटोफिटिकल हैं। मेन बॉडी क्या है? गेमेटोफिटिकल। कैसी है? गेमेटोफिटिक। सर आपने क्या शब्द बोल दिया ये बीच में? मेन बॉडी, मेन बॉडी, मेन बॉडी इन प्लांट। तो मेन बॉडी इन प्लांट क्या है जी? वो क्या है? गेमेटोफिटिकल। गेमेटोफिटिकल। अच्छा, गेमेटोफिटिकल, ये मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गेमेटोफिटिकल होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। और जो हैप्लॉइड होता है वो हैप्लॉन्टिकल साइकिल होता है। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी जा रही है अंदर, पूरी नहीं जा रही। बात जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, हम डालेंगे तुम्हारे अंदर बात। मैंने कहा लोअर ब्रिड वो हैं जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, सीड, एम्ब्रॉयो, फ्लावर वगैरह 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 एब्सेंट हो। लेकिन जो जो लोअर ब्रिड है वो मेन बॉडी उसकी क्या होती है? प्लांट के अंदर गेमेटोफाइट होती है। और गेमेटोफिटिकल वो होते हैं जिसमें की क्या हो? हैप्लॉइड हो। जिसमें क्या हो? दिख भी नहीं रहा कुछ। हैप्लॉइड हो। और हैप्लॉइड वो होते हैं जो एन होते हैं। तो मेन बॉडी का मतलब मैक्सिमम गेमेटोफाइट वाली बात की गई है, मिनिमम स्पोरोफाइट वाली बात की गई है। नया बात। अभी बात फिर भी अधूरी रह गई। जितने भी हाइब्रिड हैं, जितने भी हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड प्लांट, अरे देखो ना सानिया तुम्हारी क्लास कैसी चल रही है? हाइब्रिड क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मतलब इस क्लास को पूरे इंडिया से बाहर भी सब देख सकते हैं। लैंग्वेज का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सब देख सकते हैं। और आप भी चला रही हैं, मतलब आप भी ऑफलाइन में देख, लेकिन मैं अकेला पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या है? इसमें ये सब चीजें क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। अच्छा, ये सब चीजें अगर किसी में प्रेजेंट हो तो वो गेमेटोफिटिकल कम, स्पोरोफिटिकल ज्यादा होगा। क्यों? स्पोरोफाइट जो दिखता है, जो दिखता है। गेमेटोफिटिकल वो होते हैं जो नॉन विजिबिलिटी पर चलते हो। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा था ना 12th मेच्योरिटी का नाम है, याद का नहीं। 12th में मेच्योरिटी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात समझ पा रही हो कि नहीं? जो दिखे नहीं वो कौन है? गेमेटोफिटिकल या फिर गैमेट्स? गैमेट दिखते हैं क्या? अरे नहीं दिखते। दिखते हैं फिर भी नहीं दिखते क्योंकि ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर घुसा बैठा है। एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर घुसा बैठा है। देख पाओगी? अरे नहीं देख पाओ। नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। दिस इज कॉल्ड द गेमेटोफिटिकल। सेपरेशन में पता चलता है, अंतर में। व्हाट इज स्पोरोफिटिकल कंडीशन, व्हाट इज गेमेटोफिटिकल कंडीशन, व्हाट इज गेमेटोफिटिकल कंडीशन, व्हाट इज स्पोरोफिटिकल कंडीशन। जितने भी हमारे पास हैप्लॉइड हैं वो सब कौन है? गेमेटोफाइट हैं। और जितने भी हमारे पास, जिसके पास ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी तो वो कौन होगा? स्पोरोफिटिकल। स्पोरोफिटिकल। स्पोरोफिटिकल वही होते हैं जिसके पास 2n होता है। 2n वही होता है जो डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? और स्पोरोफिटिकल कैसा होता है? विजिबल। क्या होता है? विजिबल। बात पकड़ ली हमने। अब बात पकड़ ली, ठीक है। ये कौन है लो ब्रिड, ये कौन है हाइब्रिड? क्यों है? क्योंकि ये नहीं है। ये कौन है हाइब्रिड? क्यों है? क्योंकि ये सब है। ये कैसे? मेन बॉडी क्या है? मेन बॉडी क्या है? मेन बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट, क्योंकि वो एन है, नॉन विजिबल है। इसकी मेन बॉडी क्या है? क्योंकि वो क्या है? स्पोरोफिटिकल है, विजिबल है। तो 2n मतलब डिप्लॉइड है, मतलब ये हैप्लॉइड है। आया क्या? आया? यहां तक आपको बात समझ में आई? उसके बाद एक चैप्टर ये हो गया, फर्स्ट 11th का एक चैप्टर ये हो गया, 11th का सेकंड एक चैप्टर ये हो गया, अलग पढ़ोगी। दो चैप्टर और हैं 11th क्लास में, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट एंड एनाटॉमी इन प्लांट। मॉर्फोलॉजी प्लांट और एनाटॉमी प्लांट। और कीजिएगा, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर और
5 चैप्टर, 5 हो गए, मल्टीप्लाई 3 to 4 तो कितना हो गया, लगभग 48 आपके मार्क्स हो गए, 48 मार्क्स हो गए मैक्सिमम मार्क्स। और जो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन आपके 12 तक क्वेश्चन लग जाते हैं इससे, 12 चौका 48, 13 14 16 भी पहुंच जाता है, 50 नंबर तो फिट हो गया इससे। आया समझ में? तो पढ़ने का रिदम नहीं तोड़ने का। बहुत अच्छी बात है तुम्हारा चैप्टर शुरू हो गया, और बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा भी चैप्टर शुरू हो जाएगा, और बड़ी अच्छी बात है कि चल रहा है साथ में। यू आर द लकी फॉर दिस कि दोनों एक साथ ले रही हो क्लास, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। आया समझ में? तो अब स्टार्ट क्या करने वाले हैं, गेमेटोफिटिकल सेक्शन और स्पोरोफिटिकल सेक्शन, और किसका, क्लास 12 का सेक्शन वाला, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे, अब इसमें सानिया सबसे पहले देखने वाली है, क्योंकि सर ने मुझे एक चीज डाल दी दिमाग में, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, पोरोफिटिकल, गेमेटोफिटिकल, डिप्लॉयड और हेप्लॉयड, सीन, नॉन सीन, हाइब्रिड और लोब्रिड, इसी पर बात हो रही है। मेरे को कहा उसने लाइफ साइकिल बता दो मुझे पहले, लाइफ साइकिल, लाइफ और साइकिल। तो मैंने कहा लाइफ साइकिल का मतलब, उसने कहा लाइफ साइकिल जब बताओ किसी भी प्लांट की तो दो चीज सोच के बताओ। मैंने कहा क्या? उसने कहा गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, कैसे कैसे कैसे, ये क्या कह दिया सर, ये क्या कह दिया? देखो ऐसे, मानो मैंने कहा कि स्टार्ट करूंगा मैं गेमेटोफाइट से, किससे, गेमेटोफाइट से, और सानिया गेमेटोफाइट सब क्या होते हैं, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं सानिया को। यहां पर इसके पास क्या होंगे, इसके पास होगा सेक्स ऑर्गन, क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन। अब ये सेक्स ऑर्गन दोनों के होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी, तो मैं यहां लिखूंगा मेल सेक्स ऑर्गन, और यहां लिखूंगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मैं एक नाम बताऊं, एल्गी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या बोलते हैं, उगोनियम। आया याद? ठीक है। वो कौन है, लोब्रिड, वो क्या है, लोब्रिड, एल्गी है ना, तो गेमेटोफिटिकल है, स्पोरोफिटिकल नहीं है, इसलिए सारी एल्गी कैसी होती हैं, मोस्टली हैप्लॉइड। अरे आया क्या, याद नहीं करना, समझना है, ठीक। तो ये कैसा है, फीमेल, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, इसमें से रिलीज होगा कौन, मेल, मेल गैमेट, है ना। और इसमें क्या रिलीज होगा, इसमें रिलीज होगा फीमेल गैमेट, इसमें रिलीज होगा फीमेल गैमेट, ठीक है सर, ये तो बढ़िया होगी, एकदम क्लियर होगी बात। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्या इन दोनों को मिला के मैं फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकता, करा सकता हूं। ये दोनों करेंगे फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन होगी तो कुछ होगा जिसका नाम है फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन किसका होगा, तो आप क्या कहोगी सानिया, क्या कहोगी, जाई, जाइगॉट, जाई और गॉट। सानिया बात को गौर पकड़िएगा, ये भी कौन है, एन, ये भी कौन है, एन, ये कौन है, अजी 2n। अब मेरी बात समझे, 2n 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 का कर दूं माइटोसिस, क्या कर दूं, माइटोसिस, तो बन जाता है स्पोरोफाइट। क्या बन गया जी, स्पोरोफाइट। सभी स्पोरोफाइट क्या होते हैं, 2n, 2n का मतलब डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड। और अगर मैं इसका क्या कर दूं, इसका कर दूं मैं मियोसिस, मीआईओसिस। अगर मियोसिस कर दूं तो यहां इसका कुछ और बन जाएगा। मैंने पूछा क्या, तो कह रहा सर यहां बन जाएंगे स्पोर्स। आया क्या, हाँ सर आया। स्पोर्स कैसे होते हैं, एन, गेमेटोफिटिकल। और इसका मैं क्या करवा दूं, दो काम कर सकता हूं, या तो करवा दूं माइटोसिस, क्या करा दूं, माइटोसिस, या फिर करा दूं इसका जर्मिनेशन, क्या करा दूं, जर्मिनेशन। अब देखो कितनी बड़ी बात आपको समझ में आएगी। माइटोसिस होता है हाइब्रिड में, किसमें, हाइब्रिड प्लांट में। माइटोसिस होता है हाइब्रिड प्लांट में, और जर्मिनेशन होता है लोअर ब्रिड प्लांट में, लोअर ब्रिड प्लांट में। और आंसर वही निकलता है, क्या बन जाएगा उसका, गेमेटोफाइट। सर्कल है क्या, आया समझ में, क्लियर हुई बात। तो गेमेटोफाइट क्या है, एन, हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल क्या रिलीज करेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों एन एन होते हैं। और फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना, डिप्लॉइड है, उसके बाद माइटोसिस, तो स्पोरोफिटिकल क्या बना, 2n। याद रखिएगा जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कहते हैं, ये बकवास चीज है। अगर मैं इस बात को खत्म करूं तो 3 सेक्शन में खत्म कर दूंगा। एक क्या, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उससे क्या बना जाइगोट, और जाइगोट से क्या बना स्पोर, बात खत्म। ये तो शुरू करने के लिए हमने कहा कि गेमेटोफाइट, तो गेमेट, जाइगोट,
स्पोर, बीच में स्पोरोफाइट, क्योंकि पता चलना चाहिए ना स्पोरोफाइट होता क्या है। समझ में आया? तो जितने भी गेमेटोफाइट हैं, जितने भी गैमीटोफाइट हैं, जितने भी गैमीटोफाइट हैं, वो सब एन हैं, और वो सब हेप्लॉइड हैं, और वो मैक्सिमम, अब नहीं लिखूंगा गलत हो जाएगी बात, क्योंकि बात और अच्छे लेवल पे पहुंचने वाली है। और जितने भी स्पोरोफाइट हैं, जितने भी स्पोरोफाइट हैं, वो सब के सब 2n हैं और डिप्लॉइड हैं। अब मुझे सानिया बताएगी एक बात, कि जितने भी हेप्लॉइड हैं तो उसकी साइकिल कैसी होगी, लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिकल, कैसी होगी? हेप्लॉन्टिकल। आया क्या? साइकिल कैसी होगी? हेप्लॉन्टिकल। कैसी होगी? हेप्लॉन्टिकल लाइफ साइकिल, यही तो क्वेश्चन था। और डिप्लॉइड की कैसी होगी? डिप्लॉन्टिकल। डिप्लॉन्टिकल, डिप्लॉन्टिकल क्या? लाइफ साइकिल। आया बस में? यहाँ तो कोई डाउट है? एक बार स्लो इसका फ्लो देख लो आराम से बैठ के। आराम से बैठ के, जल्दबाजी कोई नहीं। क्लियर? फिक्स? आगे बढ़ते हैं। सेट हो गया ना? बात पकड़ में आ गई? आ गई। अब और आगे चलते हैं। देखिए, आपने कहा कि गेमेटोफिटिकल और स्पोरोफिटिकल, क्योंकि हम ना बहुत बारीकी से जाने वाले हैं चीज में। मैं बाहर बाहर से होता हुआ सीधे अंदर से निकलूंगा, बाईपास से नहीं निकलूंगा, अंदर से जाऊंगा कॉलोनी के। ठीक है? तो बात समझें। एक, मैंने कहा आपसे कि इन ऑल द प्लांट्स, बात समझिएगा, इन ऑल प्लांट्स, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हों, कैसे, चाहे वो कैसे हों, लोअर ब्रिड, चाहे वो लो ब्रिड हो, दिमाग से लगा के समझिएगा, और या वो हाइब्रिड हो, या वो हाइब्रिड प्लांट हो, या तो वो लो ब्रिड हो, या लोअर ब्रिड हो, या हाइब्रिड हो, इन ऑल द प्लांट्स, डजंट मैटर कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या? बोथ, बोथ दी कैरेक्टर, बोथ दी कैरेक्टर बोले तो कौन कौन? गेमेटोफिटिकल और स्पोरोफिटिकल, बोथ दी कैरेक्टर प्रेजेंट, बोथ दी कैरेक्टर प्रेजेंट। कौन कौन? एक आपके पास गैमेटोफाइट, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, और दूसरा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। लेकिन शर्त क्या है? लेकिन शर्त और डिफरेंस क्या है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरी बात समझना क्या कहना चाह रहा हूं। एक बात पूरी हो गई, दूसरी बात समझिए। सेकंड वाले ऑप्शन में इसने आपसे कहा कि अगर मैं बात करूं लोअर प्लांट की, अगर मैं लोअर प्लांट की बात करूं, तो लोअर प्लांट जी वो हैं जिसमें मैक्सिमम चीजें एब्सेंट हैं, मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लांट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लांट क्या है? एब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मैक्सिमम, या कह दो मैक्सिमम ना कह के आप सीधे कह सकती हैं, तानिया सीधे बोल सकती है क्या, कि मेजॉरिटी, मेजॉरिटी
मेजॉरिटी इज क्या, लोअर में गेमिटोफाइट, कैसी है, गेमिटोफाइट। और माइनॉरिटी या मिनिमम या माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसकी है, माइनॉरिटी इस किसकी है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट में दिखता है, इसमें है ही नहीं, स्पोरोफाइट में दिखता है, इसमें है ही नहीं, होगा कैसे, इसमें एब्सेंट है मैक्सिमम चीजें, तो गेमेटोफिटिकल होगा। तो जितने भी लोअर प्लांट हैं उसकी मेजॉरिटी किसकी रहती है हमेशा, गेमेटोफाइट की, क्योंकि लेस नंबर और मोर नंबर का प्रोसेस रहता है। उल्टा इसकी बात कर देंगे, उल्टा इसकी बात कर देंगे तो अगर मैं लिखूंगा हाइब्रिड में लिख दूंगा, हाइब्रिड बहुत आराम से और ज्यादा डिटेल की चीजें समझो, तभी तुम एक बेहतर स्टूडेंट बन पाओगी और डिफरेंट अपने अंदर पैदा कर पाओगी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम पार्ट क्या है, मैक्सिमम पार्ट क्या है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, प्रेजेंट है जी, प्रेजेंट है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि मेजॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी होगी वो किसकी होगी, स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट की। क्यों होगी, क्योंकि ये चीजें दिखती हैं, क्योंकि ये चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसकी होगी, ये होगी गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट की होगी। ये कौन है, एन। यहां तक मेरी बात आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो लोअर प्लांट में अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप वही लिख सकते हैं, एक कौन है, एल्गी, और एक क्या है, ब्रियोफाइट, ब्रियो। और अगर हाइब्रिड में आप लिखना चाहें तो एक लिखेंगे आप टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। एकदम क्लियर क्रिस्टल, एकदम क्रिस्टल हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है। अब यहां से एक सेंटेंस लिखने के बाद चीजों में थोड़ा सा बदलाव आ गया। बदलाव क्या मतलब, अब अपने चैप्टर की तरफ मुड़ जाएंगे, ये अपने आप मुड़ गए अपनी चीजों की तरफ। नोट डाल के मैंने बात लिख दी, नोट डाल के मैंने बात लिख दी कि इन 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 हाइब्रिड, इन हाइब्रिड प्लांट, इन हाइब्रिड प्लांट, तो हाइब्रिड प्लांट लिखते ही मैंने ऑप्शंस डाल दिए, फिर वही, तो मैं क्या लिखूंगा, लिख, अच्छा एक चीज याद रखिएगा सानिया, बायो में बहुत लिखना पड़ता है तो लिखने से चोरी ना करें, ज्यादा लिखने से चीजें ज्यादा आती हैं। हमें इतनी चीजें याद कैसे, आप देख रही हैं मैंने फ्लो में याद है चीजें सारी, तो क्यों याद है, क्योंकि मैं बहुत लिखता रहा और मैंने लिख लिख कर ही पेपर पास किया है। बहुत याद करने से सब ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन की कैपेसिटी है जी, बहुत दिमाग लगा के क्लास में जब पढ़ते हैं तो उठते ही 80% चला जाता है, 20% बचता है। ब्रेन की आदत भूलने की, याद करने की नहीं, ब्रेन की आदत भूलने की है, याद करने की नहीं। ब्रेन याद नहीं रखना चाहता कुछ भी, सब कुछ भूलना चाहता है, क्योंकि उसको उसको निठल्ला रहने की आदत है। उसको निठल्ला रहने की आदत है, क्यों, ब्रेन कुछ करना नहीं चाहता, उसे लेजीनेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द लेजीनेस एटीट्यूड ऑफ द बेसिकली ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन की आदत है कुछ ना करने के लिए भुलवा देता है चीजें। याद रहेगा तो कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें अगर याद ना हो कि कल स्कूल जाना है तो तुम नहीं जाओगी, संडे होगा तो देखने का, जैसे मतलब शादी में एक्साइटमेंट, पता है कुछ नया है और मजे आने वाले हैं, और पता है कल एग्जाम है, अरे यार, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो ब्रेन बहुत तेज चीज है, वही चीज करवाएगा जिससे लेजीनेस होगा या जिसमें काम नहीं करना पड़ेगा। बॉडी वर्क ज्यादा होगा, ब्रेन का काम ज्यादा होगा, कम होगा, बॉडी वर्क ज्यादा होगा, ब्रेन का काम कम होगा। ब्रेन ऐसे ही काम करवाता है, ब्रेन का काम ज्यादा हो और बॉडी का काम कम हो ऐसा नहीं करवाता, ऐसा पढ़ाई में होता है। ब्रेन का काम ज्यादा होता है, बॉडी का काम कम होता है, तो आलस में डालेगा, क्यों, उसको खुद काम करना पड़ेगा, क्योंकि 100% खाना खा के जो 100% एनर्जी मिलती है उसका 65% से और 35% डिवाइड हो जाता है, जिसमें कि 65% तो खुद रख लेगा, बॉडी को 35% दे देगा, और अपना 65 अपने पास बचा के रखेगा, 35% पहले उसी का लेता रहेगा। ये ब्रेन की आदत है, बड़ा बदतमीज होता है ब्रेन। ये साइकोलॉजी पकड़िए ब्रेन की, तो आप समझ पाओगे कि ब्रेन तुम्हें चला रहा है, तुम्हें ब्रेन चलाना है, ब्रेन तुमको चला रहा है, तुमको ब्रेन चलाना है। हरी बात में तो ही लाइफ में कुछ बढ़िया अपने अकॉर्डिंग कर पाओगी, अपने अकॉर्डिंग कर पाओगी, ठीक है। लाइफ में याद रखने का, इफ यू आर स्टूडेंट तो बी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। अगर आप स्टूडेंट है तो अपने बारे में स्वार्थी हो जाइए, क्योंकि अगर आज अपने बारे में नहीं सोचोगी तो दूसरे का कुछ नहीं कर पाओगी। मदद करना अपने माँ बाप का,
या अपने कौम का, या अपने लोगों का, या समाज का, सोसाइटी का, सबका, भारत का, तो कैसे कर पाओगी? पहले खुद का कुछ कर लो। हम सानिया से कहे, सानिया हमारी ये मदद कर दो, मेरी स्टूडेंट है, मैंने पढ़ाया, सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट नहीं हुई, पैसा नहीं इसके पास, या इसकी पोजीशन नहीं है, पावर नहीं है, या एक स्टूडेंट मैंने उसके पास भेजा तो उसकी मदद कर दे। सानिया कह रही सर मेरा ही कुछ नहीं हुआ तो मैं इसका क्या कर दूं? खुद का कुछ कर लें पहले, तभी दूसरे का कुछ कर पाए। हाँ सानिया, अपनी क्वालिटी समझिए, आपकी क्वालिटी आपका दिमाग में है, शरीर में नहीं है। शरीर तो मैं जैसा चलाऊं वैसा चल जाए, लेजीनेस खा जाएगा मेरे को, ठीक है? तो समझिए, इन हाइब्रिड प्लांट जितना दिमाग चलता है उतना चल सकता है, उससे ज्यादा चल सकता है, जितना चलाते हैं उससे ज्यादा चल सकता है। लेकिन एक वर्ड आता है लेजीनेस या फिर निंद्रा, नींद जो आती है, तो नींद जब भी आएगी आपको बॉडी को, जब आपको पता होगा ब्रेन को कि ब्रेन ब्रेन 10% सेल डिवीजन करता है, उसको गैंग्लियन सेल्स कहते हैं, गैंग्लियन न्यूक्लिया, ठीक है? तो गैंग्लियन सेल्स जो होती है ब्रेन के अंदर वो 10% ही होती है, उस 10% का 2% दिमाग काम करता है बस। नहीं समझे? 100% में से 10% दिमाग में सेल डिवीजन होता है बस। 100 मतलब 90% सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता ब्रेन में, 10% में होता है। उस 10% का भी 2% दिमाग काम करता है, उससे 2% कहते हैं। 100% का 2% नहीं काम करता, 10% का 2% काम करता है। 0.2 की बात चल रही है, 2% की नहीं चल रही है, समझ में आया? हाँ, देख लो कितना तेज है ये, बहुत कुछ खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुमको पता ही नहीं। तो इन हाइब्रिड प्लांट जैसे कि टेरिडोफाइट, इसको मारने का एक ही तरीका है, इसको व्यस्त रखो। ये तुमको व्यस्त ना करते, इसको व्यस्त रखो। कैसे रखोगे? काम करके। हाँ, खाली इंसान तभी तो खराब होता है, और करने वाले इसलिए खराब नहीं होता। हमको समझ रही हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, करियर खराब उसी का होगा जिसका दिमाग अपने हिसाब से काम करता होगा। नहीं, अपने हिसाब से दिमाग काम करना चाहिए। दिमाग अपने हिसाब से ना काम करे, हमारे हिसाब से दिमाग काम करेगा। हाँ जी, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। दूसरा, दूसरा क्या? जिम्नोस्पर्म, जिम्नो और स्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और तीसरा क्या है? एंजियोस्पर्म, एंजियो। तीन हमारे पास है। हमने कहा इन हाइब्रिड प्लांट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो मैंने कहा इसमें जो मेरे पास डोमिनेंट एक शब्द आया है, डोमिनेंट, डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया जी? इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंस। एनसीईआरटी एक वर्ड दे रही है, मैं यहां डाल रहा हूं और हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब मेडिकल के क्वेश्चन में डालेगा। एक तो इनएडिक्वेट था और एक यहां पर आ जाएगा पैरामाउंट। क्या आ जाएगा? पैरामाउंट। और पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पैरामाउंट का मतलब ही इंपॉर्टेंस होता है। देखो कितना तेज है एनसीईआरटी वाला है, इंपॉर्टेंस की जगह पैरामाउंट कर दिया और तुमको गलत साबित कर दिया। गलत का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो डोमिनेंट या इंपॉर्टेंट या पैरामाउंट, पार्ट, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी, वो होता है स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट दिखता है, स्पोरोफाइट होगा। और स्पोरोफाइट होगा देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर क्या? देयरफॉर इसीलिए, 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 इसलिए तुम कह सकती हो कि इट इज, इट इज, इट इज क्या? डिप्लॉयड, इट इज डिप्लॉयड। तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? लाइफ साइकिल कैसी होगी सानिया? डिप्लॉन्टिकल। कैसी हो जाएगी? डिप्लॉन्टिकल। आपको मेरी बात बहुत बेहतर से समझ में आ गई होगी। मैं जो तरीके से लिख के जा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पूरा एब्जॉर्ब होते ही तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आगे जाके दिक्कत नहीं, रटोगे तुम। मुझे रटने वाला स्टूडेंट पसंद ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं रट पाया तो मैं सिखा भी नहीं सकता रटना। ठीक है, कैसा हो गया? स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप कहेंगे कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, कहाँ मर गया एंजियोस्पर्म? अरे कहाँ एंजियोस्पर्म? जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, इसने कहा कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हमारे पास होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो होगा फ्लावर, फ्लावर बियरिंग, फ्लावर देगा, रखता है अपने पास। और सीड बियरिंग, सीड बियरिंग मतलब ये दोनों चीजें अपने पास रखेगा। ये इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर में आ जाता है। ठीक है, फ्लावर की बात हुई। तो अब यहां से बात बदल जाएगी। बात क्या बदलेगी? बोलेगा अबाउट एंजियोस्पर्म कैरेक्टर, अबाउट एंजियोस्पर्म कैरेक्टर। और ऐसा करते ही बातों में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे
तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब मेरी बात समझे सानिया, बहुत तरीके से समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो सानिया, हम तुम्हें इतना पक्का कर देंगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे आपके सब्जेक्ट में, गजब। कुछ ना आने के बाद भी फिर भी बहुत आता रहेगा तुमको। और ऐसा तो होगा ही नहीं तुम्हें कुछ ना आता हो, असंभव। हमारी क्लास में बैठी हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये क्या है? प्लांट। ये क्या है? प्लांट। इट्स जस्ट प्लांट। प्लांट, ठीक है ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम बताओगी, अब क्योंकि हम बहुत देर से बोल रहे हैं, अभी तुम्हारा काम है। मुझे बताओ इतना हिस्सा क्या है? रूट, ठीक है, इस कॉल दी रूट। और ये क्या है? एम। ये क्या है? बहुत सही, फ्लावर, फ्लावर। और ये क्या है? ये स्पोरोफिटिकल है कि गेमेटोफिटिकल है? स्पोरोफिटिकल दिखता है, दिख रहा है क्या? आया ना? मजा आएगा तुम आपको करने में। तो ये कौन है? 2n स्पोरोफिटिकल। ये कौन है? 2n स्पोरोफिटिकल। ये कौन है? 2n स्पोरोफिटिकल। ये कौन है? 2n स्पोरो। तुम्हारा दिमाग हैंग कर चुका हूं मैं जो कहूंगा वही सोचोगी अब तुम। कैसे? कि मैं कहूंगा 2n तो तुम्हारे दिमाग में अपना आप चलेगा स्पोरोफिट। मैं कहूँ 2n, क्या चलेगा? स्पोरोफिट। और स्पोरोफिटिकल कौन? जो दिखता हो, जो दिखता हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा डिप्लॉइड, एक हो जाएगा डिप्लॉइड, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2n इक्वल्स टू स्पोरो, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। डिप्लॉन्टिकल साइकिल या फिर स्पोरोफिटिकल साइकिल। तो ये सब क्या है? स्पोरोफाइट। अच्छा सर, मुझे चैप्टर का नाम क्या कहा आपने? मैंने क्या लिखा? फ्लावरिंग, है ना? फ्लावर बियरिंग, मतलब जिसके पास फ्लावर होता है। तो मैं इतने हिस्से को कट करके बाहर निकाल लूं? हाँ सर निकाल लो, क्योंकि ये क्या है? ये है फ्लावर, ये है फ्लावर, ये फ्लावर है। दिस इज कॉल्ड द फ्लावर। ये फ्लावर है और मुझे फ्लावर ही पकड़ना, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगले पेज पे ले जाओ, अगले पेज पे ले जाओ, नेक्स्ट पेज पे ले जाओ। देखो, दिखेगा नहीं। डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा सकते हैं। क्लियर? तो मैं क्या तोड़ के लाया? फ्लावर तोड़ के लाया। और किससे तोड़ के लाया? प्लांट से। तो सब उसमें प्लांट में जो दिख रहा था वो सब क्या था? स्पोरोफिटिकल। अभी जो दिखेगा स्पोरोफिटिकल होगा, जो जो दिखेगा सब दिख रहा है क्या? फ्लावर में सब दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा ना। तो स्पोरोफिटिकल हो गए सबके? नहीं? तेरा नाम देख ले, इसका नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थैलेमस। दिस इज कॉल्ड दी थैले। थैलेमस कैसा हो जाएगा? 2n। ये कौन है? पेडिसल। पेडिसल या पेडिकल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2n। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसे बोलते हैं सेपल, इसे बोलते हैं सेपल। ये भी क्या है? 2n। और ये क्या है? ये कौन है? पेटल। पेटल कैसी है? 2n। और अब आ जाओ बात पर। यहां से यहां तक क्या है? पिस्टल। क्या है जी? पिस्टल। या क्या है? कार्पल। ये क्या है? कार्पल। अच्छा, पिस्टल कार्पल में डिफरेंस नहीं कर सकती, पर होता है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं करा। याद रखिएगा, मुझे नहीं पता क्योंकि एनसीईआरटी को नहीं पता, और एनसीईआरटी जो बोलती है मैं उससे आगे कभी नहीं जाता। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ एनसीईआरटी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर रही, तो मैं भी नहीं करूंगा, पर डिफरेंस होता है। एक बात, यहां से यहां तक कौन हो जाएगा? सेम एन। क्या हो जाएगा? सेम एन। ये भी कैसा? 2n। ये भी कैसा? 2n। आ रही के पास में? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, स्पोरोफाइट। फ्लावर में पेडिकल, थैलेमस, पेटल, सेपल, स्टेमेन, पिस्टल, कार्पल, ओरल, और आर स्पोरोफिटिकल। अभी तक मुझे बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है और मैं बिल्कुल क्लियर चल रहा हूं, ठीक है।
अब मैं क्या करूं, क्योंकि चैप्टर में क्या लिखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दोनों तोड़ने पड़ेंगे। फिर तोड़ लेता हूं, तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए सर, तोड़ लीजिए। तोड़ ली तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अपना खुद का ही खेत हो। एक, धीरे धीरे मैं प्लांट के अंदर जाता जा रहा हूं, गौर कीजिए, ठीक है। उसके बाद चीजें और थोड़ी थोड़ी हैवी होती चली जाएंगी। इस पूरे को अभी क्या बोला तुमने, स्टेमन, इतने हिस्से को मैं क्या कहूंगा, फिलामेंट, फिलामेंट, और इतने हिस्से को मैं क्या कहूंगा, एंथर, एंथर कहूंगा, इतने हिस्से को मैं एंथर कहूंगा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को मैंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल, या मैंने कहा कार्पल, कोई दिक्कत नहीं सर। इतने हिस्से को क्या बोलते हैं, मैंने कहा ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। सर इसके अंदर कुछ बना दो, तो बना दिया। इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल, और ओव्यूल के टाइप दिए जी एनसीईआरटी के अंदर। टाइप कितने दिए, केवल 2, लेकिन आप करेंगे 6, कितने, 6, क्योंकि हम उठ के पढ़ेंगे चीजों को। 2 मैं लिख देता हूं जी, एक का नाम है एनाट्रोपस, एक का नाम ऑर्थोट्रोपस। एक का नाम है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, और एक का नाम है ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। 2 हो गए, तो 2 आपको यहीं पर याद हो जाएगा एनसीईआरटी में। जो डायग्राम दिया है इसका, उसके साइड में लिखा है नीचे डालकर एनाट्रोपस। यहां से यहां तक क्या है जी, यहां से यहां तक है स्टाइल, और इतना हिस्सा क्या है जी, दिस इज कॉल्ड, दिस कॉल्ड सिग्मा। किसकी माँ, सिग्मा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब कौन है, अब देख लो, क्या ये सब दिखता नहीं है तुम्हें, हाँ दिखता है। स्टेमन क्या है, 2n है सर। फिलामेंट भी क्या है, 2n है सर। ये भी क्या है, 2n है सर। ये भी क्या है, 2n है सर, 2n है सर, 2n। ये भी क्या है, 2n है सर। ये भी क्या है, 2n है सर। और ये भी क्या है, 2n है सर। और ये भी क्या है, ये भी क्या है, 2n है सर। और ये दोनों तो फिर 2n हो ही जाएंगे, कोई डाउट है क्या। फिर बोल रहा हूँ, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, पेटल, सेपल, पिस्टल, कार्पल, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, सिग्मा, सिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, और समझ में आ गया सब क्या है, स्पोरोफाइट है। अब मुझे बताओ एंजियोस्पर्म कैसा होगा, स्पोरोफिटिकल की गेमेटोफिटिकल, और स्पोरोफिटिकल होगा ना। इसी तो कौन किस में आ गया, हाइब्रिड में आ गया, इसलिए स्पोरोफिटिकल है। तो मैक्सिमम नंबर जिसके दिखते हो, कैरेक्टर दिखता हो, वही कैसा हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने कहा डिप्लॉन्टिकल भी है, स्पोरोफिटिकल भी है। कौन है, हाइब्रिड है। लो ब्रिड में क्या है, ये सब नहीं दिखता। मैं जैसे एल्गी तो थैलस बॉडी है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे उसमें, तो मैं क्या कहूंगा, गेमेटोफिटिकल ज्यादा है, स्पोरोफिटिकल कम है, हेप्लॉइड ज्यादा है, डिप्लॉइडिकल कम है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया क्या, इसने कहा कि अब हम जो चीजों को लेके चलेंगे वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। हमने पूछा क्या लेके चलेंगे आप, तो उसने कहा देखिए, जब हम बात करते हैं बेसिकली 2 सेक्शन की, हमने पूछा किस सेक्शन की, तो उसने कहा एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास फर्टिलाइजेशन नाम आया है। क्या आया है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को समझिए। इसने कहा कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट कंटेंट है। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है, पेन चेंज हो गया क्या, हाँ पेन चेंज हुआ है। तो एनसीईआरटी आपसे क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि अबाउट, अबाउट एंजियोस्पर्म, अबाउट एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी ने आपसे इनडायरेक्टली कर्सिव लैंग्वेज में पूछ लिया। आपने देखा होगा ना कहीं कहीं कर्सिव लैंग्वेज होती है, तो वो कर्सिव लैंग्वेज आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। अबाउट एंजियोस्पर्म वो कहता हाउ, कैसे फ्लावर डेवलप हुए, और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी और डायरेक्ट ही नीट में क्वेश्चन आ गया इसका। मतलब हु बहु, कहते ना कि एनसीईआरटी पेस्ट होकर आ जाती है, तो पेस्टेड आ गई इस वाले क्वेश्चन में। तो हमने कहा कि बाय हार्मोनिकल, बाय हार्मोनिकल चेंजेस, तो उसने बोला हार्मोनिकल चेंजेस मानो कर दिए, तो क्या होगा, क्या होगा, वॉट, क्या होगा, वॉट विल बी। तो हमने कहा देखिए, एक चेंज ये है कि जो हमारे पास वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बर्ड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, वेजिटेटिव बर्ड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू किसमें, रिप्रोडक्टिव, किसमें, रिप्रोडक्टिव क्या, बर्ड में। आया क्या, हुबहू लाइन आई है मेडिकल में, मतलब सीधा छप के आ गई है। तो मैं जो लिख रहा हूं एनसीईआरटी, बार बार मैं यही बोल रहा हूं
कि सानिया एनसीईआरटी पर बहुत गौर करना, जो लिख रहे हैं आप बिल्कुल, मतलब छनी भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, छनी हुई, छनी भी मतलब सीधे नीट की बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है नीट में। एक बात, दूसरा दूसरा चेंज क्या कि मॉर्फोलॉजिकल 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 चेंजेस भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सर ये समझ में नहीं आया, ही नहीं होगा। बड मतलब बड और फ्लावर मतलब फ्लावर, तो बड से फ्लावर भी बनेगा, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंज। क्या हो जाएगा? बड टू फ्लावर। तो फ्लावर को देख के फ्लावर ही कहोगी और बड को देख के बड कहोगी। फ्लावर समझे क्या? डायलॉग देखा है? पुष्पा वाला डायलॉग, फ्लावर समझे क्या? देखिए मूवी। चलिए, मूवी भी देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मूवी देखेंगे तो दिमाग फ्री रहता है। एक बात, दूसरा उसने कहा कि जो चेंजेस कर दिए बहुत डन, बहुत बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने कहा कि इन चेंजेस के लिए भी 3 स्टेप्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी कहती है कि फॉर द चेंजेस क्या थ्री थ्री मेथड थ्री मेथड्स आर गिवन थ्री मेथड्स आर गिवन। तो 3 मेथड्स दिए गए हैं। हमने पूछा कौन कौन से। एक, यहां से बात अब गहरी हो गई है, ये 3 वर्ड्स लिखते ही बातें अब बढ़िया बढ़िया वाली हो जाएंगी। एक एक कौन है सर बताइए? एक है नाम प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, एक बात। दूसरा एक होता है पोस्ट, सॉरी, एक होगा पोस्ट बाद में, पहले सीधे फर्टिलाइजेशन। और एक क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आया क्या? तो अब मेरी बात समझिए तानिया, यहां से तुम्हें क्या करना है जी? अब तुम पढ़ना शुरू करोगी क्या? प्री फर्टिलाइजेशन। मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी कहते हैं कि अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू करो, कहता है कि आपने फ्लावर कैसे बना दिया, डेवलप कैसे करा? तो हमने कहा हार्मोनिकल चेंजेस से। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा वेजिटेटिव वर्ड रिप्रोडक्टिव वर्ड में कन्वर्ट हुई और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब बड टू फ्लावर में आया, ये बात तो सीधे लिखी गई है। एक दूसरा, उसने कहा और भी चेंजेस लाने हो तो हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। तो क्या दिखाना पड़ेगा? फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यहां से आपका मेथड शुरू होता है जिसको कॉल्ड दी प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन अपने आप में डिवीजन ले रखा है 6 से 7 स्टेप्स में। एनसीईआरटी में बकायदा एक एक करके सब समझाया गया है। देखिए क्या है, तो हमारे पास इसके स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? इसके स्टेप्स हैं हमारे पास, हेडिंग आ गई प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है? लगभग 6 to 7 स्टेप्स हैं। अभी देख लूंगा कितने, मैं लिख लूं पहले, मुझे खुद नहीं याद है काउंटिंग में, लेकिन याद तो सारे हैं, लेकिन काउंटिंग नहीं पता क्या है, क्योंकि हम रटते नहीं है, फिर वही बात है। पहला सेमेन, एज इट इज याद रखना। कभी कभार सीक्वेंस, एनसीईआरटी में सीक्वेंस बहुत पूछता है, मैच द फॉलोइंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेमिन स्ट्रक्चर, स्टेमिन का स्ट्रक्चर, TURE स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा, स्टेमिन स्ट्रक्चर करोगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये दोनों किसकी बात करी तुमने? मेल की। किसकी? मेल की। यहां तो कोई डाउट मतलब ही नहीं उठता जी, डाउट कैसे हो जाएगा? फ्लो में चली हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल फ्लो में चली हो। और एक हमारे पास होगा पिस्टल। पिस्टल मैं तो दोनों लिखूंगा, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने मुझसे कहा दोनों लिखो, पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर। और एक और है हमारे पास, क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इन दोनों में किसकी बात की गई है? फीमेल की। इन दोनों में किसकी बात की गई है? फीमेल की, ठीक है। हेलो जी सर। सर मैं तो अभी क्लास में हूँ, बाकी मुझे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं हुई। मंडे में? कहाँ कहाँ? केवल ये से बात करें ना आप? सर बस मैं 5 मिनट आपको कॉल बैक करता हूँ, बस क्लास मेरी खत्म होगी, मैं आपको, ठीक है। उसके बाद चारों समझ में आ गया?
उसके बाद अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इतना काम कर लेंगे सीधी बात है पोलन बनेगा, और ये पोलन बनाएगा, ये एम्ब्रियो सेक बनाएगा, ये पोलन बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा, तो दोनों मिलेंगे भी, इंट्रैक्शन भी होगा। तो बोलेगा पहले करवा दो पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन अबाइटिक भी होता है, बायोटिक भी होता है। बायोटिक में क्या होगा भाई, अलग अलग इंसेक्ट से, और एबायोटिक में क्या होगा भाई, या तो हवा से होगा या पानी से होगा। तो इसके पॉलिनेशन के तरीके हैं। इसके अलावा इंट्रैक्शन करा दो, इंट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन पोलन एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का करा दो, या एम्ब्रियो सेक कह दो, ठीक है। एट लास्ट, लास्ट में क्या आएगा, एक आपने इसमें टॉपिक पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, आउट ब्रीडिंग सूट्स, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा, बैगिंग, क्राफ्टिंग, ठीक है। तो आएगा, सब आएगा। तो लास्ट हमारे पास है, लास्ट में हमारे पास आउटब्रीड, आउटब्रीडिंग मेथड, आउटब्रीडिंग मेथड। इस पर एक क्वेश्चन हमेशा, देखिए ये जो स्लॉट है ना जी सानिया जी, यहां से बोर्ड में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन नीट में यहां से 2 क्वेश्चन लगते हैं हमेशा। और याद रखिएगा जो पॉलिनेशन लिखा है, मतलब मैं आपको दावे से कह दूंगा पिछले 25 साल से क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लग जाते हैं इससे हर साल। पता ही नहीं स्टूडेंट का आ कैसे रहा है, आ कहां से रहा है। तुम बहुत सलीके से समझोगे इस बात को, ठीक है, बहुत तरीके से, तमीज में, और बहुत फ्लो में, बहुत शानदार फ्लो में समझोगी। तरीका देख लीजिए, पहला मेल स्ट्रक्चर, मेल का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल का स्ट्रक्चर मतलब पिस्टल कार्पल, और उसके बाद उसका मेगास्पोरोजेनेसिस। तो वो अपना पोलन बनाए, वो अपना सेक बनाए, तो दोनों में इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो गया, इसे बोल देंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पोलन एंड पिस्टल लिख दीजिए, लिखा भी एनसीईआरटी में, पोलन एंड पिस्टल, पोलन एंड पिस्टल का इंट्रैक्शन। उसके बाद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पहले आ गया, फिर इंट्रैक्शन हो गया, उसके बाद आउटब्रीडिंग सोर्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हॉर्टिकल्चर, नया नया फ्लावर, जैसे जो रोज है वो रेड बनता था, आजकल व्हाइट भी बनता है, ब्लैक भी बनता है, ब्लू भी बनता है। क्यों बनता है, हाइब्रिड करवा दिया, अपने हिसाब से पैदा करवा ली चीज। बैगिंग मतलब कि पर्टिकुलर जो फीमेल का सेक्शन है उसको हम पिस्टल या कार्पल कह रहे हैं, तो उसको हमने आउट कवरिंग कर दिया, क्या कर दिया, बाहर से बटर पेपर से कवरिंग कर दी, या फिर एंथर कोई काट दिया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार देख लो जो जो पढ़ा है हमने तुमको। ताने तेज नहीं भागना, जितनी भूख है उतना खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि बेहतर पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें। बेहतर पढ़ना ही आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी कहलाएगी। ये हो गया, तो साइंटिस्ट ये सब हो गया, और ये भी हो गया। अच्छा, चैप्टर 12 नीट क्लास, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से बन गया है। एक तरीका है, अगर हम पीछे जाके प्लस कर दें, ये सही है ना। ये तो हो गया था, ये आपने कर लिया, ये आपने पढ़ लिया, ये आपका हो गया, समझ लीजिए। हल्के में मत लेना कोई भी चीज़, ऐसे ही उठा दूं और आगे चलूं, ये नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये, हाँ इसे पढ़ो, आप लीजिए 1-2 मिनट और रीड कीजिए। अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी और आप भी इसे पढ़ते ही आप एनसीईआरटी एक बार रीड करेंगे, उसका एक पैरा, 1 से 2 पैराग्राफ इसको रीड कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। डन, एकदम शानदार, रीड करो जल्दी से एनसीईआरटी 5 मिनट के अंदर, जितना हम पढ़ाए। और 11th और 12th दोनों का बुक लाना है, होगा ना अपने पास तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान रखनी है आपको चीज़ें।
देखो अभी स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी 50। आ रहा है समझ में? आ रही होगी बात समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ोगी तभी कुछ समझ में आएगा, एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है अच्छे से। सभी के सभी एनसीईआरटी पढ़ें, जरूरी है एनसीईआरटी रीड करनी। ऑन द स्पॉट आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो बेहतर। ठीक है, आया होगा ना सामने? देखो ये सब स्टेप्स लिखे होंगे, आपका प्री फर्टिलाइजेशन में लिखा होगा, तो प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस और ये। तो अब हम हमारे पास कॉन्टिन्यूसली हेडिंग आएगी। तो फर्स्ट हम क्लास में देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर। तो उसमें पिस्टल होगा, तो सॉरी जो इसमें फिलामेंट होगा, फिलामेंट ऊपर से आपका अलग सेक्शन से जुड़ा है तो उसको हम डिस्टल कह देंगे, नीचे वाले को प्रॉक्सिमल कह देंगे। उसके बाद जब एंथर होगा तो एंथर को जब तोड़ोगे तो उसको बाइलॉब्ड कह देंगे। बाइलॉब्ड मतलब दो हिस्से हैं, उसके अंदर थीका सेल्स बनी तो टेट्राथीकस हो जाएगी। उसके अंदर आपको आपको चार लेयर मिलेंगी, एक आपकी अपर लेयर, एक आपके मिडल लेयर, फिर आपकी एंडोथीलियम, फिर आपकी एपिथीलियल, फिर एंडोथीलियम, और फिर आपकी मिडल लेयर, फिर आपके टैपेटम। उसके अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग टिश्यूज मिलेंगे। तो वो टिश्यूज होंगे वो माइक्रो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे। उसके अंदर हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही करोगी तो हमारी वो, उसको हम पीएमसी कहते हैं। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो उसमें क्या करूंगा मैं, मियोसिस कर दूंगा तो स्पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पोर। स्पोर का माइटोसिस जैसी होगा तो वो पोलन ग्रेन बन जाएगा। तो फिर एक्साइन बनेगी, इंटाइन बनेगी, वेजिटेटिव सेल बनेगी, जर्मिनेटिव सेल बनेगी, और जर्म पोर्स बनेंगे। तो हमारे पास दो, हमारे जो पोलन जो होता है वो मेच्योर और इमेच्योर कंडीशन में होता है। शुरुआत में जब वो इमेच्योर होगा तो ग्रीन होगा और हाइड्रेट होगा, लेकिन जैसे ही मेच्योर हो जाएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा और वुडी कलर का हो जाएगा। उसको आने में टाइम लगता है। और कोई भी जब पोलन ग्रेन जैसे ही एंथर से बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं डेहीसेंस। ये हर बार बोर्ड में पूछा गया है और मेडिकल में तो आता ही आता है। ठीक है, डेहीसेंस क्लियर हो गया। यहाँ एक लेयर मिलेगी आपको, कैलेस लेयर, कैलेस एंजाइम मिलेगा और कैलोस नाम का एक सब्सटेंस मिलेगा, जिसकी वजह से ही आप उसे पीएमसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। नहीं तो हर एक सेल को स्पोरोजिनस टिश्यू ही कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू को अगर पीएमसी बनाना है तो उसमें कैलोस नाम की लेयर चाहिए। आगे सामने ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट क्लियर है। चलिए, थैंक यू क्लास। ठीक है सानिया, ये सोच रहे हो कि सर ने 2 घंटे पकड़ लिया आज।